हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में कि बहुत दिनों बाद आज मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला। ऑलमोस्ट आपका बैंक निफ्टी जो है 2000 पॉइंट का कट आज देखने को मिला। बहुत ही बड़ा कट आपको देखने को मिला, जो जिसका वेट काफ़ी समय से लोग कर रहे थे। अगर आपको ध्यान होगा 15 जनवरी को मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप में मेंबर्स है जो ज्वाइन है, उनको ऑलरेडी मैंने कहा था कि 70% अपनी लॉन्ग पोजीशंस को बुक कर लीजिए। उसके पीछे रीज़न क्या था कि मार्केट में इस तरह करेक्शन एक्सपेक्टेड था और ये बहुत जल्दी, मतलब विद इन 2 डेज़ में ये करेक्शन आ गया, जो काफ़ी हेल्दी करेक्शन मारा था। क्योंकि देखिए मार्केट में हमेशा मार्केट सिंगल डायरेक्शन में अप नहीं जाता। मार्केट में अप जाता है, फिर डाउन आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा, फिर अप जाएगा। ये एक साइकिल है, ऐसे मार्केट चलता रहता है। क्लियर, कभी नहीं होगा कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा। क्लियर। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न था इतना बड़ा फॉल आने का। एक बहुत बड़ा फॉल आया, क्या रीज़न था। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान था हमारे बैंकिंग सेक्टर का था, यानी फाइनेंशियल सेक्टर का था। उसमें भी जो हाथी है, जिसको बोलते हैं एलिफेंट, जो है हमारा बैंक निफ्टी का, दैट इज HDFC बैंक। जी हाँ गाइस, HDFC बैंक की वजह से ही मार्केट इतना बड़ा फॉल आया। इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, हमेशा अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं, इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, तो हमेशा जो बैंकिंग के कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं, उनको हमेशा ट्रैक करना पड़ता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बैंक है वो दैट इज HDFC बैंक। और ये क्यों इंपॉर्टेंट, इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक चार्ट पे। देखिए, अगर आप देखेंगे, ये चार्ट है, बहुत सिंपल सा चार्ट। अगर आप देखेंगे, ये बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स है, जिसकी वजह से हम बैंक निफ्टी हमारा रन करता है। लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे, HDFC बैंक सिंगल अलोन हैंडल करता है ऑलमोस्ट 30%। देन अगर आप देखेंगे, ICICI बैंक आपका हैंड करता है 22%। अब ये दो बैंक ही मिलके आपके ऑलमोस्ट 50% बैंक निफ्टी को कवर करते हैं। अब आप सोचिए ये दो बैंक कितना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी कवर होता है। और उसके बाद अगर बचता है तो फिर आपको कोटेक्स बैंक, SBI और एक्सिस बैंक, ये 5 मेजर बैंक्स हैं जो हैंडल करते हैं। उसके बाद आपका आता है इंडसइंड बैंक। क्लियर। तो इन सभी बैंकों से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है जितना इम्पैक्ट पड़ता है HDFC बैंक और ICICI बैंक का। अब HDFC बैंक का क्या हुआ, रिजल्ट कमजोर आया। इसका रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशन था उसके कमजोर आया, और साथ में जो गाइडेंस थी, गाइडेंस भी वीक आई। उसकी वजह से इसमें बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है। उसकी वजह से अब बैंक निफ्टी का इंडेक्स नीचे गया। अगर वॉचआउट करें सारे कंपोनेंट्स की, अगर मैं बात करता हूँ, लेट मी शो यू बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है उनकी जो हाल, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी हमारा इतना ज़्यादा गया। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं, दैट इज 12। और देखें 12 के 12 आपका रेट में क्लोज हुए हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे परसेंटेज वाइज चेंज, लेट मी चेंज द परसेंटेज वाइज चेंज, ताकि आपको आइडिया लगे कि चेंजिंग कितनी हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल सा 8%, 3%, 3%, 3%, 2%, 2%, इतना ह्यूज आप फॉल देखने को मिल रहा है। कितने, जो हमारे HDFC बैंक, कोटक में एक्सिस बैंक, ICICI बैंक्स, जो मेन बैंक्स है, उसमें इतना बड़ा कट देखने को मिल रहा है। जब इतना बड़ा कट देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी को इतना बड़ा रन करेक्शन आपको देगा ही। तो इसलिए ये लर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं, तो आप इन कंपोनेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इसमें से परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट HDFC बैंक और ICICI बैंक अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, देन आपको इंडेक्स को ट्रेड करने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर ये अगर इसको आपने ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया और ट्रैक कर ले, अच्छे से ट्रैक कर लेंगे, फिर आप बैंक निफ्टी में अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। आई होप आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा बैंक निफ्टी के आज के फॉल के बारे में। क्लियर। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं कि आज जो मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज शेयर किया था कि कहाँ से आपको बाय करना, कहाँ से आपको सेल करना, और जितने लोगों ने उसके बाद सेल किया होगा बहुत अच्छा पैसा बना होगा। क्लियर। थोड़ा सा उसके लॉजिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करेंगे फर्दर आपके कल का ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ऑलरेडी मोर देन 1500 पॉइंट्स के साथ में गैप डाउन हुआ। इतना बड़ा जब गैप डाउन होता है, जाहिर सी बात है फ्रेश बाइंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल, सपोर्ट का लेवल, तो वहीं से मार्केट बहुत बड़ी कैंडल बनाया। क्लियर। उसका मार्केट जो है एक रेंज में आ गया। अब मैंने यहीं पर इस रेंज को मार्क करके आपको दिया था टेलीग्राम ग्रुप में कि अगर ये रेंज को ब्रेकआउट करे, अपर साइड या लोअर साइड में ट्रेड आपको इनिशिएट करना है, अच्छा पैसा बन सकता है। क्लियर। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि ट्रेड कैसे लिया गया था। फिर आप नेक्स्ट टाइम जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, ये जो ओपनिंग आउट था, इसको अगर स्विंग फिबो टूल से स्विंग हाई या स्विंग लो मार्क करेंगे, बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे सिंपल लोग करते नहीं हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर इस स्विंग लो और स्विंग हाई को मार्क करेंगे, तो अगर आप देखेंगे 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है, सेम लेवल है जहां पे मैंने आपको मार्क करके दिया था कि इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो बड़ा फॉल देगा, अगर इसके ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपका
बिग रेड ग्रीन कैंडल थी, यहाँ ये सेल ऑफ देखने को मिला था। तो अगर वापस इसके ऊपर जाएगा तो फिर एक अच्छा रन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिजेक्शन मिला, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा था, और उसके बाद फाइनली आपका एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला, बहुत बड़ा कट देखने को मिला। अगर आप वॉच आउट करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पे एक और इंडिकेशन मिलता है जब मार्केट इस तरीके से पैटर्न होता है। प्लस अगर आप देखेंगे जो कैंडल्स 1 2 3 4 5 किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। आप थोड़ा क्लोजली वॉच करेंगे, क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीज़ें वॉच करनी पड़ती है, उसमें अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो जो ये कैंडल्स बन रहे हैं, इन कैंडल्स किसी का भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। पर आप सोचिए मार्केट अगर बाउंस करना है तो यहाँ पे अगर आप सपोज मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न क्रिएट करना है तो यहाँ पे हाई तो ब्रेक करनी चाहिए, लेकिन किसी भी सिंगल कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। जब सिंगल कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, जैसे ही लो ब्रेक हुआ, अगर आप ध्यान देंगे, जैसे ही लो ब्रेक हुआ एक अच्छी कैंडल से, फिर धड़ाक से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक हॉल्ट लिया, या इसको बोलते हैं पुल बैक, थोड़ा सा लिया, फिर से नीचे मार्केट आपके नीचे चलाया काफ़ी फास्ट तरीके से, काफ़ी अच्छा पैसा बना हो। जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे रीड किया होगा उनको अच्छा पैसा इसमें देखने को मिला होगा। क्लियर ना। ये तो बात होगी आज के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। नाउ आप डिस्कस कर लेते हैं कल हमको कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो अगेन फॉर दैट हम चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए अब जो बैंक निफ्टी है बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पे है। देखिए बैंक क्योंकि एक लंबा हेल्दी करेक्शन आ चुका है। अगर आप वॉच आउट करेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे अगेन यूज़ करता हूँ फीबो टूल का ताकि एग्जैक्ट लेवल मार्क कर सके, तो अगर फीबो टूल को यूज़ करेंगे तो सिंपल दिखेगा कि बिल्कुल बैंक निफ्टी जो सपोर्ट के लेवल पे है, कौन सा लेवल आपका 45,000 या 46,000 एक राउंड लेवल नंबर है, यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी आ चुका है। और जो ऑलमोस्ट यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई थी इसका 50% करेक्शन हो चुका है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी का जो दिखा दैट इज 45,314 का लेवल है, जो 61.80% का लेवल है। यहाँ तक आपका नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। फर्दर इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दैट इज दिस वन। तो यहाँ तक एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इसके बाद यहाँ तक एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं, या मार्केट यहाँ से बाउंस भी फिर कर सकता है। क्लियर। ये तो बात होगी इंपॉर्टेंट डेली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस की। ना बात कर लेते हैं कल का ट्रेड सेशन कैसे प्लान को करना है। देखिए कल का ट्रेड सेशन अगेन डिपेंड करता है कि मार्केट हमारा कैसा ओपन होता है, क्योंकि अभी जो मार्केट हमारा ट्रेड हुआ है बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल आपको रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे क्लोज हुआ है। क्लियर। अगर कल मार्केट अगेन इसके आसपास ओपन होकर गैप डाउन ब्रेक करता है इसको, तो फिर आप फर्दर फॉलिंग सेलिंग प्रेशर दे सकते हैं, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं पुट साइड में ट्रेड, कोई इशू नहीं है। लेकिन लॉन्ग का ट्रेड में इनिशिएट करने के लिए आपको 46,400 का लेवल है, इस लेवल को आपको ब्रीच करना होगा। जब तक मार्केट 46,400 के लेवल को ब्रीच नहीं करता है, ऊपर नहीं निकलता, तब तक आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना। क्योंकि अगर गैप अप भी होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट सपोज क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग होने के साथ ही पहली बार में सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो अगर गैप अप ओपन होता है, पहला सेल ऑफ होने दीजिएगा, मार्केट वापस आने दीजिएगा, और फिर फ्रेश लो अगर नहीं लगाता है और फिर निकलता है तो फिर आप ट्रेड इनिशिएट करेगा, अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के ट्रेड सेशन के बारे में। ना बात करते हैं निफ्टी के बारे में। कल क्योंकि आपके निफ्टी कल क्या है, एक्सपायरी है, तो काफ़ी कुछ, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी में काफ़ी कुछ तो अच्छा पैसा बना होगा लोगों को, ओवरनाइट अच्छा पैसा बना होगा, दिन में ही पैसा बना होगा ना। अगर आप ध्यान देंगे तो निफ्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे आ चुका है। क्लियर। अगर आप देखें फ्रंट रन निफ्टी ने किया था, इसका ऑलमोस्ट 50% जो है रिट्रेस कर चुका, और फिर यहाँ से फर्दर आपको अब या तो कंटिन्यूस पैटर्न में मार्केट नीचे आया या मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे दैट इज 21,500 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर इसके आसपास निफ्टी सपोर्ट फाइंड आउट कर लेता है तो फिर निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है। क्लियर। इसको वॉच आउट आपको करना होगा ना। अगर वॉच आउट आप प्लान करते हैं कैसे कल का ट्रेडिशन प्लान करना है, तो बहुत ही सिंपल आपको रखना है, क्योंकि अभी सपोर्ट जो मार्केट अब निफ्टी क्लोज हुआ है बिल्कुल सपोर्ट के एरिया क्लोज हुआ है। तो अगर इस कल लो को ब्रेक करता है, यानी कल लो को ब्रेक करता है 21,540 के लेवल को ब्रेक करता है, फिर आप सेल साइड का पोजीशन ले सकते हैं, यानी पुट बाय कर सकते हैं या कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं डाउन के। अपर साइड की बात करते हैं, जब तक मार्केट जो है निफ्टी जो है 21,680 के लेवल को निकालता नहीं है तब तक आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ध्यान रखिए लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। हाँ, हैवी क्वांटिटी से आपको ना लॉन्ग करना है ना शॉर्ट करना है, इस टाइम पे ध्यान रखिएगा। दोनों ही कंडीशन में आपको हैवी क्वांटिटी यूज नहीं करनी, स्मॉल क्वांटिटी यूज करनी है। अगर इसके ऊपर मैंने निफ्टी निकलता है तो अगर आप देखें 21,800 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अगर डेरिवेटिव डेटास की, कैसे आप निफ्टी का डेरिवेटिव डेटास बन रहा है, क्योंकि एक्सपायरी है, तो उसमें अगर आप देखें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। कि रीज़न क्या है कि इतना मार्केट फ्लक्चुएशन कर चुका है। तो अगर 21,600 के लेवल पे 43 लैक्स यहाँ पे पुट राइटर्स और सेम 66 लैक आपके कॉल राइटर्स पड़े हैं। 21,500 के लेवल 71 लैक्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़े हुए हैं, और यहाँ पे 21,700 पे 1.1 CR, 21,700 पे आपको 1 CR के आपके कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो एक काफ़ी वाइड रेंज आपको इसमें भी आपको देखने को मिल रही है। तो कल ओपनिंग आवर में डिसाइड करते हैं कि मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस। क्लियर।
तो गाइज ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ, जहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट मिलते हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।